कंपनी है वो R&D बेस्ड कंपनी है और हम बहुत ही उच्च क्वालिटी के लिए बीजों की जो उच्च क्वालिटी के फार्मर को देते हैं उसके लिए हम कई पैरामीटर्स के ऊपर उसको खरा उतारने की कोशिश करते हैं। जो कामतगिरी है वो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत है। इंडिया की कंपनी है, इंडिया के अंदर ही काम करे जा रहा है। जितना भी जो काम करने को तरीको है वो इंडिया के लेवल पे ही करे जा है। जो विदेश की कंपनी है वो आउट ऑफ कंट्री के अंदर पेमेंट जारी है, तो अपने लिए बहुत बड़ी नुकसान की चीज़ है। और कामतगिरी को विश्वास आ लिए जीतते हो गया, कामतगिरी किसानों को विश्वास जीतने को काम करे गया, ना कि कमाई को। छी बाल तानक कितनी कुन मिलेगी। अखिल कुमार और मेरा चैनल और आपका चैनल अखिल एग्री फार्मिंग पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कामतगिरी जैसा बीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं खुद की खेत में भी उगा रखा है और मैं इस हर किसान को कहना चाहूँगा कि कामतगिरी का बीज है वो उगा के देखो, एक बार सैंपल के तौर पे उगा के देखो। और यहाँ के जो कंपनी के जो कर्मचारी उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और जितने किसान यहाँ आप देख रहे हैं वो कामतगिरी से खुश होकर एक जगह मीटिंग की है और उस मीटिंग के आप गोष्ठियाँ भी बोल सकते हो कि किसानों की गोष्ठी की है। और आपको हमने दिखाया, आपने हर चीज़ देखी है कामतगिरी की। मैंने खेत के अंदर जो भी उगा रखा वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और यहाँ की जितनी फसल है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सर सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजेंद्र चौधरी है और मैं कामतगिरी क्रॉप साइंस के अंदर रीजनल मैनेजर के पोस्ट पर हूँ और जयपुर में बैठा हूँ। मैं राजस्थान और हरियाणा दो स्टेट हैं, उसमें विपणन का कार्य देखता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है इन किसानों के लिए कि जयपुर से चल के यहाँ तक आए हैं इन किसानों के लिए, किसानों की समस्या दूर करने के लिए। तो सर ये बताइए, जो आपके मैंने किसानों से यही बात सुनी है कि आपके बीज जो है वो कॉस्टली आता है, उसका क्या कारण है? और कंपनियां सस्ता भी देती हैं, महंगा भी देती हैं। आपके बीज का तो मेरे को विश्वास है जनरेट के मामले में और फ्रूटिंग के मामले में और प्रोडक्शन के मामले में सबसे आगे है, उसका तो कोई टक्कर नहीं है। क्योंकि मैंने हर चीज़ बारीकी से देखी है, गूगल पे सर्च किया है कि आपकी जो कंपनी है वो रिसर्च बहुत ज़्यादा करती है, किसानों तक पहुँचती है तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है, छोटी सी लेके बड़ी चीज़ तक करती है। तो सर इस कारण बताइए कि जो महंगा उसका क्या कारण है? देखिए सर, मैं एक तो जवाब आपने ही खुद ने दे दिया है, मैं इतना बोलना चाहूँ। आपने एक शब्द यूज़ किया है रिसर्च की। हमारी कंपनी है वो R&D बेस्ड कंपनी और हम बहुत ही उच्च क्वालिटी के लिए बीजों की जो उच्च क्वालिटी के फार्मर को देते हैं उसके लिए हम कई पैरामीटर्स के ऊपर उसको खरा उतारने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जब भी हमारा एक हाइब्रिड तैयार हो जाता है तो उसको हम IST है, AST है, MLT है, डेमो है, उसके बाद में हम GOT टेस्ट करते हैं उसका। फिर उसके बाद में कहीं जाके लास्ट टेस्ट जो होते हैं वो जर्मिनेशन टेस्ट होता है। और जर्मिनेशन टेस्ट भी हम 4 लेयर का अपनाते हैं। हम 4 बार उसको, जब बीज पैक हो जाता है उसके बाद में भी हम 2 बार उसको टेस्ट करते हैं कि कहीं मौसम की वजह से या परिवहन के समय पर भी हमारा बीज में कोई क्षति तो नहीं हुई है, उसके उगने में तो कोई समस्या नहीं हुई है। तो हम इन टेस्टिंग को गुजारते हैं और हम लगातार एक हाइब्रिड को 4 साल टेस्टिंग करने के बाद में हम किसानों को उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टेस्टिंग का दौर है वो बहुत ही कॉस्टली होता है और जो रिसर्च है वो बहुत लंबा होता है, तो उसमें जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो कुछ हमारा थोड़ा कॉस्टिंग है वो ये मान सकते हैं एक नॉर्मल कंपनी की अपेक्षा कुछ ऊपर होगी, लेकिन मैं बहुत सी जो प्रचलित कंपनी है उनकी अपेक्षा हमारा बीज है वो सस्ता है। हम इंडियन कंपनी है तो हम ये नहीं चाहते कि किसान के ऊपर भार ज़्यादा हो, तो हम चाहते हैं कि उनका कॉस्टिंग कम से कम हो। और जो ही हमारा बीज है वो बहुत ब्रेथ लेवल के ऊपर पहुँचेगा तो कॉस्टिंग हमारे को भी कम हो जाने शुरू हो जाएगी, तो हम भी फार्मर्स को है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिबेट देने की कोशिश करें। और दूसरी किसाना खातर खुशखबरी मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो कामतगिरी है वो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत है। इंडिया की कंपनी है, इंडिया के अंदर ही काम करे जा रहा है। जितना भी जो काम करने को तरीको है वो इंडिया के लेवल पे ही करे जा है। जो विदेश की कंपनी है वो आउट ऑफ कंट्री के अंदर पेमेंट जारी है, तो अपने लिए बहुत बड़ी नुकसान की चीज़ है। और कामतगिरी को विश्वास आ लिए जीतते हो गया, कामतगिरी किसानों को विश्वास जीतने को काम करे गया, ना कि कमाई को। और तो सर ये बताओ, यदि कामतगिरी कमाई पे जोर नहीं दे रही जी, सिर्फ किसानों के हित के लिए कर रही है, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हम लोगों को 1 या 2 साल के लिए कोई बिजनेस नहीं करना है और हम ये बिजनेस नहीं कर रहे। हमारे जो मालिक हैं
मिस्टर सौरभ जी गोयल, उनका एक ध्येय है कि हमारी जो जनसंख्या है वो लगभग देश की जनसंख्या 70% है वो कृषि के ऊपर आधारित है। तो क्यों न उनको एक सुदृढ़ और उनको एक अच्छी वैरायटियाँ दे के उनकी आमदनी को बढ़ाया जाए, जिससे कि वो खुशहाल बन सके और देश के जो आर्थिक योगदान है वो कंपनी कुछ न कुछ दे सके उनको, देश के आर्थिक प्रोग्रेस है उसमें उनके भागीदारी हमारी भी कुछ हो। दूसरा ये है कि हमारा जो बीज है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उच्च क्वालिटी के ऊपर हम देने की कसम खा रखी है। हम कंपनी प्रतिबद्ध है उसके लिए कि हम कोई भी बीज किसान को निम्न क्वालिटी का है वो नहीं देंगे। और एक चीज़ मैं सबसे ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा, यदि आपकी ज़मीन है ज़्यादा है मीडियम है तो एक बार सब्जी लगा के ज़रूर देखनी चाहिए। सब्जी के अंदर इस कंपनी को बीज को कोई तोड़ को नहीं, हर चीज़ क्वालिटी देख लो और वजन देख लो और इनकम देख लो, हर चीज़ में टाइम पहले की फसल भी मिल जाएगी, हर प्रकार को बीज मिलेगा, टाइम पहले को बीज मिलेगा, टाइम को मिलेगा, टाइम के बाद को मिलेगा। जो किसान के सहूलियत है उनके हिसाब से हर प्रकार को बीज बनाए जा रहे हैं। तो सर मैं किसानों की यही ज़्यादा समस्या आती है, हम बीज खरीद लें, यदि हमको नुकसान हो गया तो आपके जो प्रचार की जो क्रिया देखी मैंने सबसे कम है, आप प्रचार कम से कम करते हो, उसका क्या कारण है? क्योंकि किसानों को आप ज़्यादा मैंने देखा यहाँ पे आके कि आप रियलिटी पे ज़्यादा विश्वास करते हो, उसका क्या कारण है? देखिए सर, हमारा विश्वास है कि हम कुछ कंपनियां हैं वो बैनर, होर्डिंग्स और लिटरेचर वगैरह है वो दीवारों पे चिपकाना और ये कार्य करता है, तो इससे एक ये है कि हमारे शहर या गांव की है वो शोभा है वो घट जाती है, यानी उसकी सुंदरता है वो कम होती है। तो हम उस साइड में है वो ध्यान नहीं देते। हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट को भी बचाए रखना चाहिए, स्वच्छता भी बचाए रखना चाहिए। इसलिए हम किसानों के पास में डोर टू डोर जाके उनको समझाना, किसानों को लाइव फसल को दिखाना, उसके क्या गुण हैं वो चीज़ों बताना, उनकी पैदावार कैसी है ये बताना, ये सब चीज़ें हैं हम संगोष्ठियों के थ्रू या किसान को घर से घर जाके बताने का हमारा काम पर ज़्यादा जोर है। तो किसान भाइयों मैं आपको एक चीज़ दोबारा बता दूं कि जो फसल है शीर्षु की फसल मान लो, प्रोडक्शन हर कंपनी दे है, लेकिन वो क्या तेल की मात्रा है वो सब कम पाया जा है। एक तो शीर्षु 5,000 रुपये कुंटल बिका है, एक शीर्षु 2,000 रुपये कुंटल बिका है, वजन सेम है। उनको क्या कारण है सर? जो आपकी शीर्षु आती है उसके तेल की जो मात्रा वो कितनी % है और औरों से कितनी ज़्यादा है? देखिए सर, सब स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 42% कंडीशन जो होती है ऑयल मस्टर्ड के अंदर ऑयल कंडीशन वो बहुत अच्छा होता है। जो सरसों का तेल वैरायटी वाइज होता है और दूसरा है एरिया वाइज भी, अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है, ज़मीन के अनुसार भी होती है, ये सब अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ वैरायटियाँ होती हैं जो कि तेल बहुत ज़्यादा होता है, उन ऑयल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तेल परसेंटेज है। हमारी वैरायटियों में हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं अनुसंधान के अंदर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम 42% कंडीशन या उससे ज़्यादा तेल देने वाली किस्में ही हम फार्मर के अंदर देते हैं। हमारे कोशिश हो रही है कि तेल आयात ना करना। और सर मैं एक चीज़ छोटी सी और पूछना चाहूँगा, छोटा सा कष्ट और देना चाहूँगा। जो आपकी कंपनी के जो बीज आते हैं कामदगिरी के नाम से, वो फ्रॉड भी बहुत आते हैं, उसकी क्या पहचान करें कि किसान उससे बच सके और नुकसान कम कर सके? देखिए, हम अभी नया एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। जो हमारी पैकिंग होगी उसके ऊपर एक स्कैनर लगा रहेगा, उसको स्कैन को करके और आप लोग ओरिजिनलिटी का पता कर सकते हैं जो भी किसान है। क्योंकि आज इस सूचना के तंत्र बोलेंगे या सूचना का युग है और यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट गांव-गांव तक पहुँच गए हैं। सरकार ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है इसके लिए। तो आप लोग मोबाइल के द्वारा स्कैन करके उसकी सत्यता को पहचान सकते हैं। तो भी कंपनी का जो बीज खरीदना चाहे, हर कंपनी का हर दुकान पे बीज मिलेगा। ओरिजिनली जो बीज है उसकी कोई गारंटी नहीं होती। जो बारकोड है और बिल की जो बिल देता पक्का बिल, उसी की आधार पर आपको पता चलता है कि बीज सही है, गलत है, फ्रॉड है या हमारे पास सही बीज पहुंचा है। और यदि मेहनत करने वाले हो तो ज़रूर एक बार कामदगिरी सीड्स उगा के देखें, खेत में गेर के देखें। ये तो ऐसा बीज है छिड़कने से भी उगता है और मैंने खुद ट्रायल लिया है। और आप विश्वास नहीं है तो आप हर फसल का सीजन के हिसाब से छिड़क के भी बीज उगा सकते हैं और प्रोडक्शन अच्छा ले सकते हैं। घर बैठे को घास या कोई कुंदे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कमानो है तो मेहनत करनी पड़ेगी। यदि मेहनती हो तो खेत के अंदर उगा के देखो। या इस कंपनी को यो भी एक सही बात समझूं कि यह कंपनी साफ साफ यह बात कहे
कि खेत में छिड़कना नाज पैदावार कौन दे या किसान की मेहनत पैदावार दे है, बीज कदे पैदावार कौन दे। तो मैं सभी हूँ यही गुजारिश करना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और कम से कम नुकसान जो है वो हो सके किसानों को, क्योंकि कम पैदावार की बजाय हम अधिक पैदावार ले सकें, हमारी इनकम को जनरेट कर सकें। और मैं खुद मेरे दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी मेरे विश्वास कर्मी हैं उनसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने कामतगिरी का सीड्स काम में लिया है। और किसी को विश्वास ना है तो मेरे गांव के अंदर आ सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर है, कभी भी बात कर सकते हैं। और मैं सर के कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे अवेलेबल कराऊंगा, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराऊंगा। यदि कोई बीमारी है तो बीमारी की जो भी जानकारी देंगे, हर कंपनी के बीज की जानकारी देंगे, अपनी कंपनी के बीज की जानकारी देंगे, मौसम के हिसाब से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और किसानों के बीज ही आपको अवेलेबल मिलेंगे। ये नहीं है कि नौकरी लग गए जबपुर बैठते तो किसानों के बीज ही मिलेंगे। ये इनका प्रेम भाव है जो किसानों के लिए उभर के आता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि किसानों के बीच में रहे। रेपुटेशन भी एक चीज़ होती है, ये रेपुटेशन को ध्यान नहीं रखते, किसानों की जो मेहनत है उसको ध्यान रखते हैं, उनका प्रेम को ध्यान रखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपको कैसी लगी। जो भी कामतगिरी के जो डायरेक्टर हैं उनसे आप संपर्क करके आप सही जानकारी ले सकते हैं। और जितने भी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। हुए हैं जितना प्रोग्राम किया है पूरा वीडियो के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के वरिष्ठ जो आदमी हैं सरपंच साहब, उनसे परिचय लेंगे और उनसे पूछेंगे कि कामतगिरी में ऐसी क्या खासियत है और इन्होंने अपने ग्राम पंचायत में क्या क्या सेवा उपलब्ध कराई है, जनता के लिए का जो सेवा भाव है वो किस प्रकार झलकता है, हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा, मेरे माता जी यहाँ की सरपंच है और ग्राम पंचायत में हमारी में 5 गांव हैं छोटे बड़े, 3 रेवन्यू विलेज हैं, 2 ढाणियाँ हैं। मेरी ग्राम पंचायत में नवाचार करने वाले किसान भाई अजीत के खेत में हम खड़े हैं। इसी ने आज यहाँ पे ये जो कामतगिरी कंपनी का कैंप लगवाया है, हमारे गांव के काश्तकार छोटे बड़े सभी यहाँ पे आए हुए हैं, उनको बताया गया है। और इसने नवाचार करते हुए पिछले शायद 2-3 साल से कामतगिरी का खेती कर रहा है और उसी का परिणाम है कि इसकी जो फसल है हमारे गांव में जितनी भी खेती है उसमें से अलग ही दिख रही है। तो मैं जो यहाँ आपके हाथ में जो फड़ी है, बाल है, वह दिखाने की कोशिश करूँगा। इसी बाल तानक कितनी कुन मिलेगी, कितना ही आंड लियो आऊँ बड्डी मिल जाएगी, छिद्दे दाना मिलेगा। की जो देखो जो सर ने बताया बाजरे की जो क्वालिटी क्वांटिटी और उनकी सख्तता हार्डनेस जो है सीटा के अंदर वो हर फसल के अंदर मिलेगी। यानी कि जो आप देख सको हाइब्रिड की जितने भी आती हैं, हाइब्रिड कामतगिरी हर चीज में काम करने की कोशिश करती है। वो सबसे पहले छोटी बारीकियों को ऊपर काम करने की कोशिश करती है। अपने फिलहाल गेहूं उगा रखा है, तो गेहूं की जो सिचुएशन है वो किस प्रकार है, कितनी हाइट है, कितने उसके दाने हैं, अच्छी दिखती है, खराब दिखती है, आप फीडबैक देना चाहें तो कितना फीडबैक देंगे? 1 नंबर की ये बालें हैं गेहूं के, जो 2 की ये बालें हैं उनकी गुथाई और टाइट है, दाने बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर, शीर्षों की लंबाई अच्छी है, फुटाव अच्छा है, फलियों में 18 से 20 दाने हैं, 16 दाने की फली है। तो मैं बात करूं तो कामतगिरी को बीज हर वैरायटी में काम कर रहा है, मौसम हर मौसम में हर क्षेत्र में। आप एक कोना लेके दूसरे कोने पर हिंदुस्तान के अंदर जाओगा, जम्मू लेके कन्याकुमारी तक जाओगा तो आपने कामतगिरी की हर जगह हर वैरायटी को बीज तैयार कर रखा है। दोस्तों मैं आपको विश्वास और मेरी ईमानदारी के ऊपर ये बात कहना चाहूँगा कि कामतगिरी की शीर्षो आप देख रहे हैं उससे अच्छी आपको मार्केट के अंदर किसानों के पास कहीं अवेलेबल नहीं होगी। और आप देखने से भी महसूस होती होगी, जो इसकी जो फलियां हैं उनकी जो साइज देख सकते हैं, मोटापा देख सकते हैं और हर पेट झुका हुआ है, यानी इसके अंदर वजन भी है और तेल की मात्रा है, तो मतलब पैसा ही पैसा है।
बिजनेस के तरीके से भी आप कर सकते हो, अपनी मेहनत ज़्यादा दिखाओ तो ये इतना अच्छा मुनाफा है, आप किसी भी कंपनी की बीज से आप नहीं कर सकते। जो आप देख रहे हैं किसानों के पास 1233 जो सरसों है कामतगिरी की, उसकी प्रोडक्शन देख सकते हैं। और मैं मेरे मित्र से दिखाने कहने की कोशिश करूंगा जो जितना एरिया है कामतगिरी का 1233 का, वो कितनी शानदार लुक और साथ देखिए चमक जो है फसल की वो आपको साफ दिखाई दे रही है। ऐसी चमक हर किसी बीज के अंदर नहीं होती। कामतगिरी का कोई भी बीज ले लो आप, उसके अंदर आपको चमक जरूर मिलेगी। और आप देख सकते हैं जो फुटान है एक पेड़ की, मेरे एक हाथ के अंदर भी नहीं आ रही, इतनी फुटान है, यानी प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन है, इनकम ही इनकम है। तो सर से मैं बात करने की कोशिश करूंगा 1233 का जो रहस्य है उसके बारे में बताइए सर। सर 1233 है वो लगभग हमारा 3 इयर्स पहले का एक प्रोडक्ट दिया हुआ है R&D डिपार्टमेंट का। और ये जो प्रोडक्ट है ये कुछ विशेष है, ये अगेती बुआई के लिए सबसे अच्छा रहता है वैसे तो, और ये सभी प्रकार की सॉइल के लिए उपयुक्त है। मैं इस प्रोडक्ट पे सबसे बड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा उस गुण पे जो इसका मेन मुख्य है। एक तो ये प्रोडक्ट है, इसका जो बीज का वजन है वो बहुत ज़्यादा है इसकी यानी कि मोटा बीज है इसका और वजनदार बीज है। अमूमन सभी कंपनियों की अगर मैं बात करूँ या सभी मस्टर्ड की जितनी वेराइटियों की बात करूँगा, उनका वज़न 6.5 ग्राम 1000 दानों का वजन होता है, जिसको टेस्ट वेट बोलते हैं हम। तो उसका वज़न है वो 6.5 होता है। लेकिन हमारा जो इसका 1233 सरसों है कामतगिरी की, इसका जो वज़न है वो 7.5 ग्राम। अब आप बोलोगे कि 1 ग्राम में क्या होता है, लेकिन 1 ग्राम का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए लगभग एक पौधे पर 4000 दाने होते हैं। अगर हम बात करें 1 ग्राम 1000 दानों का वजन हो गया तो 4000 दानों के ऊपर हमारा 4 ग्राम वजन बढ़ गया। और 1 एकड़ में लगभग 60 से लेकर 70,000 तक प्लांट्स होते हैं। तो हम अगर उससे मल्टीप्लाई करें 60,000 1 एकड़ को और अपन 1 ग्राम के हिसाब को, तो हम देखेंगे लगभग 2.5 क्विंटल के लगभग पैदावार है वो प्रति एकड़ बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि इसके अंदर है वो आपको ऑयल परसेंटेज बहुत अच्छा है, इसमें 42% तक है वो ऑयल की मात्रा है वो आपको मिल जाती है, जिससे कि किसानों को है जो पैदावार जब अपना मंडी में लेके जाते हैं तो उनको एक अच्छी रेट मिल जाती है। तीसरा इसका जो मेन गुण है वो ये है कि इसमें पाले की संभावना है वो बहुत कम होती है। और ये जो अपना यहाँ पर बोलते हैं हम व्हाइट रस्ट या धोलिया भी बोल देते हैं कुछ किसान, उसके प्रति ये रोगरोधी किस्म है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो मैं किसानों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वैरायटी को एक बार आप अपने खेत में लगा के ज़रूर देखें, चाहे वो प्रायोगिक तौर पर या डेमो के तौर पर उसको लगा के ज़रूर देखें उसको, तब आपको उस चीज़ पे ज़्यादा विश्वास है। तो मैं यहाँ किसान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। और सर ये बताइए, आपने खेत के अंदर कामतगिरी का कोई बीज उगा रखा है? हाँ जी सर, मैंने कामतगिरी का पीछे बाजरा बोया था, अभी सरसों बो रखी है। तो सरसों में भी ये क्वालिटी है कि लास्ट तक इसका पौधा वो हरा रहता है और वैसे मतलब सूख के एकदम से बढ़ता नहीं है। और बाजरे की फसल में भी पैदावार में भी अच्छा है और ग्रीन रहता है लास्ट तक। तो मैं सर से उनके एक कॉन्टेक्ट नंबर लेने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। सर अपने स्क्रीन पे और आप अपने मुख से बताएं कि अपने कॉन्टेक्ट नंबर और कब आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी जी, मैं मेरा पूरा परिचय दे देता हूं आपको। मेरा नाम राजेंद्र चौधरी है और मैं कामतगिरी क्रॉप साइंस के अंदर रीजनल बिजनेस मैनेजर की पद पर हूं। और मैं हरियाणा और राजस्थान दोनों स्टेट में विपणन कार्य देखता हूं। मैं 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल हूं। जब भी चाहें मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे किसान की खुद की कोई भी दूसरी क्रॉप की समस्या हो या मेरे क्रॉप जितनी भी फसलें या किस्में हैं हमारी, उनसे संबंधित आपको कुछ भी अगर कोई भी राय लेनी है या कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप ले सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 8239476605। तो आप देख सकते हैं, मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, अपनी आंखों से देखिए, आप आंखों पे विश्वास कीजिए। जो कामतगिरी की जो सरसों है वो आप देख सकते हैं। और देखिए जी जो वजन है वो इतना ज़्यादा है कि ये जो पेड़ है उठ भी नहीं पा रहा है। तो आप देख सकते हैं इतनी अच्छी प्रोडक्शन आपको किसी बीज के अंदर नहीं मिलेगी। जो कामतगिरी सीड्स है उसी के अंदर आपको मिलेगी। मैं फिर से एक बात बता देता हूँ, कामतगिरी हमेशा इनकम पे फोकस नहीं रखती, वो किसानों के ऊपर फोकस रखती है। एक छोटी सी छोटी बारीक से बारीक चीज़ पर फोकस करती है, छोटी हो चाहे बड़ी समस्या हो। किसानों की समस्या इनकी खुद की समस्या मानकर ये काम करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।